ये हाँ जी बिल्कुल साहब। केजरीवाल और मोदी जी का कोई कंपैरिजन है ही नहीं। मोदी जी का और केजरीवाल जी का कोई कंपैरिजन नहीं है। उसका रीजन मैं बताता हूँ। हाँ। मोदी जी के सामने ना उनका एज है, पहली बात। हाँ। ना उनका जो कार्य करने का क्षमता है वो है, ना उनकी बातों में उतनी उदारता है जो मोदी जी करते हैं। वो उनकी सोच और उनके सामने की सोच बिल्कुल ही अलग है, तो उनके सामने कंपैरिजन कोई मतलब करना ही मूर्खता है। तो कभी आ ही नहीं सकते हैं गुजरात में, क्योंकि उनका जो फंडा। आप गुजराती हैं? नहीं, मैं एमपी से हूँ एंड आई एम हियर सिंस लास्ट 7 ईयर्स। 7 ईयर्स। तो अभी गुजराती नहीं हुए हैं आप? आपके अंदर थोड़ा थोड़ा मध्य प्रदेश दिखता है मुझे। बट मैं गुजरात के बारे में सच बोल रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे 7 साल से। अगर गुजरात मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं किसी और स्टेट में प्लान कर सकता था, लेकिन हाँ, हाँ। गुजरात इतनी अच्छे लगे तो मैं यहाँ पे 7 साल से। ये बात आपकी बिल्कुल सच है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सच है बात। तो आपने कंपेयर करने को कहा कि वो कंपेयर हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। दोनों व्यक्तित्व अलग अलग हैं। बिल्कुल। दोनों में अलग अलग और जो आज का समय है, जिस हिसाब से देश आगे बढ़ रही है हर एवरी डायरेक्शन में, कोई भी आप देख लो, एक्सपोर्ट देख लो, इंपोर्ट देख लो, फिर हिंदुत्ववादी देख लो, सब में अभी ये इंडिया का आगे ये बहुत प्रोग्रेस है। तो केजरीवाल का आने का कोई चांस ही नहीं है अभी। अच्छा। ओके। आपका शो रोज मैं देखता हूँ। मेरा? हाँ, आपसे मिलने ही आया, मैंने देख लिया यहाँ। कहाँ जा रहे थे? मैं मेरे घर जा रहा था। घर? हाँ, कहाँ से आ रहे थे? अभी तो काम से आ रहा हूँ। कौन सा काम? मार्केटिंग का। मार्केटिंग का काम करते हैं? कौन सी मार्केटिंग? वो बर्तन धोने का लिक्विड आता है। बर्तन धोने का जो लिक्विड आता है उसकी मार्केटिंग करते हैं? कमीशन पे काम करते हैं, सैलरी पे नहीं करते हैं। वो तो मैंने देखे पकड़ लिया था कि आपको कम से कम सैलरी पे काम नहीं करना हुआ है, आप कमीशन पे ही काम करते होंगे। आंखें तो बहुत अच्छी चलाते हैं आप, मार्केटिंग में सफल होंगे आप। कितने साल से कर रहे हैं? ये 9 साल से। 9 साल से। क्या लगता है आपको गुजरात क्या कह रहा है इस समय? गुजरात में तो मोदी के सिवा कोई हो ही नहीं सकता। क्यों? बस यूं ही, मोदी ने काम ही ऐसा किया है। तो कौन सा काम? अरे बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। देश का गर्व बढ़ाया है। देश का गर्व बढ़ाया है। हमको सुन रहे हैं? हमको भाषण थोड़ी ना दे रहे हैं, हम तो बात पूछ रहे हैं। अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। कितनी देर से हम कहाँ बोल रहे थे? जनता बोल रही थी। क्या काम करते हैं बाबूजी? क्या काम करते हैं बाबूजी? मैं पूछा क्या काम करते हैं? ड्यूट हो गए, पेंशन। पेंशन पे हैं? बाजी क्या बात है। विद पेंशन नो टेंशन। विद पेंशन नो टेंशन। नो टेंशन। तो बाजी बातचीत का सिलसिला है, चल रहा है, आगे और जुड़ रहा है। हाँ बाजी, लोग कहा कि गुजरात की जनता जो है बहुत इंटेलिजेंट है। वो जानती है कि उसे फ्रीबीज चाहिए, नहीं चाहिए फ्रीबीज के लिए, वो नहीं आगे आना चाहती। लेकिन ये बात तो बाजी बड़ा सवाल है कि आम आदमी यानी आम पब्लिक जो है, जो शहरी है, उसको अगर 300 यूनिट बिजली फ्री मिले, पानी फ्री मिले, शिक्षा में मफत में अपनी सबको पायमाल कर देते हैं। आइडियल हो जाएगा, आपको 2 टाइम खाना मिल जाएगा तो आप कुछ काम धंधा नहीं कर पाओगे। उसमें देश में कितने इफेक्ट पड़ती है वो युवा धन पूरा। क्या बाबूजी क्या नाम है आपका? अतुल शाह। अतुल शाह साहब क्या काम करते हैं आप? मैं सर्विस करता हूँ। सर्विस करते हैं। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना कहा। जी बात वाले बात हो जाएगी जी। उन्होंने कहा कि फ्री बीज अगर मिलने लगे, रेवड़ी अगर मिलने लगे तो शाह साहब कहते हैं आ रहे हैं भाई साहब, घर में भी ऐसे ही करते हैं क्या? नहीं, वो फ्री की बात पे अरे भाई साहब मैं पूछ रहा हूँ, घर में भी ऐसे ही करते हैं? घर में तो आप बहुत चुप रहते हैं। हाँ तो समझिए, तो समझिए ना, ये सड़क है ना। तो शाह साहब कह रहे थे कि फ्री का झाड़ू नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आपको फ्री का झाड़ू चल गया तो फिर आप कोई काम नहीं करेंगे और फिर आप आलस करेंगे या तमाम सारी बातें जोड़ें। लेकिन हाँ, उसकी अपनी अलग इकोनॉमिक्स है और फ्री वो क्यों देते हैं या फ्री की बात क्यों सब्सिडाइज क्यों होती है, उसकी तमाम इकोनॉमी में बड़ा उल्लेख है। लेकिन हाँ, पॉलिटिक्स में आके इसके समीकरण और इसकी बातचीत के मायने बदलते हैं। जी मंजरी। देखिए, फ्री अगर होनी चाहिए तो मेडिकल सर्विसेज होनी चाहिए, जो यहाँ पे हुआ। हाँ। 5 + 5 लाख और ऐड किया गया। हाँ। जो कोविड के बाद जो स्थिति है लोगों की, हाँ। आए दिन युवाओं को हार्ट अटैक आ रहा है, उसको विचार में रखते हुए, आम जनता को विचार में रखते हुए जो मेडिकल सर्विसेज में जो सपोर्ट दिया गया वो बहुत अच्छा मुझे लगा। दूसरा, एजुकेशन। हाँ। आप देखिए, किसी को बिजली पानी दे करके आप उसके जीवन में क्या एक परिवर्तन ला सकते हो, उसके जीवन में क्या वृद्धि होगी, वो क्या आगे कर सकता है। वो रोज उसको खर्च करेगा और वो खत्म हो जाएगी। तो विद्या और साथ में स्वास्थ्य, ये 2 बड़े पहलू हैं। जी आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ, एक बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो 156 का आंकड़ा है उस पर हम जरूर आपका ध्यान उधर आकर्षित करना चाहेंगे
कि मोदी मैजिक वो तो अपनी चरम सीमा पर है, चरम सीमा पे। बिल्कुल है, अच्छा, लेकिन आपको भी थोड़ा क्रेडिट इसको देना चाहिए। नहीं नहीं मैं दे रहा हूँ। मैं कौन होता, मैं पिती का शोरबा, मैं रोकने वाला कौन है? जी जी जनाब। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार साहब। जी, जो अभी शिक्षा के बारे में बोल रहे हैं, तो शिक्षा का एक ऐसा है कि जो व्यापारीकरण हो रहा है वो शायद बंद करना चाहिए। सभी शिक्षा का सभी पॉलिटिकल पार्टीज को शिक्षा का जो व्यापारीकरण है उसको रोकना चाहिए सर, क्योंकि मध्यम परिवार का जो लड़का है 5-5 लाख रुपए फीस भर के मेडिकल हाँ, या हाँ, उसमें नहीं ले पाता सर। हाँ, और दूसरा जो शिक्षा गरीब लाचार बेबस बच्चे हैं जो झोपड़पट्टियों में रह रहे हैं, रोडों पे जो रह रहे हैं, उन बच्चों को भी आगे लाने के लिए सभी पार्टियों को एक होकर काम करना चाहिए सर। सभी लोगों को काम करना चाहिए। जी जी, मैंने बातचीत का सिलसिला शुरू किया था, लगभग मैं आखिर के हिस्से पे आ गया बातचीत करता हुआ। अब तो फिर घर ही चलना चाहिए। घर का मतलब यह है कि होटल नहीं, अब मुझे अपने घर चलना चाहिए शाह साहब। और क्या 1.25 महीना 1.5 नहीं आप मना कर रही है कि नहीं जाना चाहिए? कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। अजी ये गुजराती ही कह सकता है। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? शिवानी। 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 और इनका नाम क्या है? पुतिन। 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 ओ आयुष्मान, खूब शुभ हो, खूब मंगल हो, खूब आशीर्वाद, खूब उन्नति हो जी। लेकिन ये जो इन्होंने बोला कि कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, है ना, तो ये टैगलाइन जो है, आपने कहा कि नहीं आप आइए तो रुकिए अभी यहाँ पे। जी क्या आप क्या काम करती हैं? मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ। कंपनी सेक्रेटरी हैं जी। और अभी लीव पे? नहीं, अभी मेरा लीव जस्ट कंप्लीट हुआ है। जस्ट कंप्लीट हुआ है। वोट डाला था? हम राजस्थान से। आप राजस्थान हम से? दोनों राजस्थान से हैं, वोट वहाँ लगता है हमारा। आपका वोट वहाँ लगता है, काम यहाँ करते हैं आप लोग। जोधपुर पास से, ज्यादा दूर नहीं है अहमदाबाद से ज्यादा। आप शिमला में घूम रहे थे यार। मैं शिमला में नहीं हूँ, शिमला वाला दिख रहा होगा। मैं शिमला में था नहीं, शिमला में तो मैं 1.25 महीने पहले था, लेकिन मैं अब यहाँ हूँ और अब मैं जाने वाला हूँ वापस दिल्ली। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने तो तमाम सारी बातें होती हैं, तमाम सारी बातचीत होती है, तो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में कमेंट आपका। कांग्रेस के बारे में मैं जानना चाहता हूं आपसे कि कांग्रेस का जो ये प्रदर्शन था उतना नीचे रहा, तो क्यों, क्या कारण है? आप तो राजस्थान से हैं, तो मैं जानना चाहता हूं इसलिए। जी मुझे ऐसा लगता है कि मतलब नीचे था, लेकिन उनका ऐसा रहता है कि जो जब करना होता है तब वो नहीं करते। ये तो मैनेजमेंट का, प्रबंधन का एक बड़ा नियम है। ये जब जो करना है वही करना चाहिए, जब जो करना है वही करना चाहिए। बात बहुत आसान सी है, लेकिन कभी कभी लोग चूक जाते हैं। क्या नाम है आपका? दीपक भाई, क्या काम करते हैं आप? फार्मा में हूँ। हाँ, फार्मा में हूँ। कौन से फार्मा में? हेटेरो। अच्छा, तो जनाब आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस के बारे में मैं पूछ रहा हूं कि क्या रीजन क्या है कांग्रेस का इस परफॉर्मेंस 16-17 के आसपास जो सीटें हैं, उसका कारण क्या गुजरात में? उसमें कारण यही है